क्या आपकी भी नई नई शादी हुई है और शायद आपकी एज भी अप्रॉक्सीमेटली 30, 31, 32 पे है और आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं 35 पे जाकर बेबी कंसीव करूँगा और कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, तो शायद आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर 35 ऑफ एज हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंसीव करना है। हमारी डे टू डे की रूटीन जो है वो ऑलमोस्ट मोनोटोनस होती है, क्योंकि हम जॉब पे जा रहे हैं और उसके बाद हम घर पे आ रहे हैं, देन उसके बाद थोड़ी बहुत इधर उधर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें हमारे ऊपर हैं। अब तक हम पूरे वयस्क बन चुके होते हैं और हमारी जो बेसिकली बॉडी है वो हमारी उस पूरे डे टू डे की लाइफस्टाइल में ढल चुकी होती है। अब उसमें क्या होता है बेसिकली फंडा कि अगर मेरी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है बॉडी में, तो मेरे को रिटर्न में चीज़ें कम देखने को मिल रही हैं या ज़्यादा मिल रही हैं। और ऊपर से मेरी एक एज फैक्टर भी एक इम्पैक्ट डालता है मेरी फर्टिलिटी पे, और उसी के साथ साथ फर्टिलिटी, एज फैक्टर, एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद मेरा इंटरकोर्स का टाइम पीरियड, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, मेरा हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पर हमें कहीं ना कहीं हिट दे रहा होता है या कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा होता है। और ये सारी परेशानी हमारे कंसीव में एक तरीके से क्या करती है, प्रॉब्लम बनती है। तो इसीलिए अगर आप 35 को प्लान कर रहे हो तो कोशिश करो कि अभी आप कंसीव की प्लानिंग कर लो, 35 तक नहीं रुको। अब रह गई बात जो 35 पहुंच चुके हैं, जिन्होंने प्लान किया था बट कंसीव नहीं कर पाए, अब ये उनके लिए। सर बेसिकली अगर मैं आपकी सिर्फ बात करूं तो आपका गट आज के डेट में एब्जॉर्प्शन के मामले में ढीला है, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड जो हमने जंक इसमें डाला है उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी उस एज में नहीं देती, आफ्टर 10 ईयर्स बाद देती है, जो अभी वो दे रही है। हमें आज की डेट में खाना खाने के बाद इश्यूज़ होते हैं, एसिडिक रिफ्लक्सेस बनते हैं, लीवर की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। उसके साथ साथ किसी किसी को तो ऐसा भी होगा कि जहाँ पर वो खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो उनको वॉशरूम भागना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो गट को स्टेबल रखने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, मेरी वीडियोस भी हैं, जाकर आप उनको देख सकते हो और उन पे काम कर सकते हो। सेकंड आ जाती है हमारी एज फैक्टर। एज फैक्टर के साथ साथ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा स्लो डाउन होता है और हमारे इंटरकोर्स की भी जो एक ईगर होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली अभी हाल फिलहाल में आफ्टर 35 हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस अप्रॉक्सीमेटली कम हो चुका है। जो पहले 24 या 25 की एज में हमारे जो 60 मिलियन आते थे या 50 मिलियन आते थे, वो आज की डेट में लैंडिंग जो होगी वो 20, 25 या 30 मिलियन के आसपास होगी, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड 10 साल में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा वीकर साइड जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खाते हो और हेल्दी हो तो इट्स गुड फॉर यू कि अब बेटर वो चल रहा होगा। बट जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिटी लाइफ में रह रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो रह रहे हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें रूइन करती है, जैसे कि हमारे सिगरेट, हमारी दारू या हमारा अल्कोहल लेना। ये सारी चीज़ें जो है हमें एक गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी ऐसा कंज्यूम कर रहे हो, आपकी लीवर डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ भी ऐसा चीज़ चल रही है, तो आप पहले उसको स्टेबलाइज करो। इसी के साथ जो हार्मोन्स हमारे बिखर रहे हैं, जहाँ पर हमको ईगर नहीं हो रहा, हमें सेक्स करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा कुछ आपको अपने डे टू डे की रूटीन में लग रहा है, तो समझ लेना कि आपके हार्मोन्स डिप्राइव हो रहे हैं, मतलब कि कम की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये सारी चीज़ें नोटिस हो रही है। तो उसी के लिए आपने कुछ एक्सरसाइज डेली बेसिस पे स्टार्ट करनी है, जिसकी वजह से आपकी रिप्रोडक्शन भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी स्टेबल बनी रहे और आप फर्टाइल हमेशा बेकरार बने रहो। सो बेसिकली हमें ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जहाँ पर हमारी एक्सरसाइज, हमारी डाइट और हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम नहीं इनटेक करते हैं। जैसे कि हमें अखरोट खाने चाहिए बट अखरोट नहीं खाते हैं। हमें थोड़ा हेल्दी खाने की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि हम एग खा सकते हैं बट हम एग नहीं खाते, कॉज बाय बहुत अलग रीजंस हैं। हम मटन खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, एग नहीं खाएंगे, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है और हमें डाइजेस्ट करना इजी है, हम वैसी चीज़ें नहीं इंटेक करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एक सिस्टम रखा हुआ है, जैसे कि जिंक की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, तो पूरी लिस्ट है, ठीक है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कौन रिक्वायरमेंट पूरी करता है उसकी पूरी लिस्ट है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करता है वो पूरी लिस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और उसी में सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसमें जैसे कि बहुत अलग अलग भी हैं, जैसे कि सेलेनियम में भी है और आपकी प्रोटीन के डेरिवेटिव्स भी हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी डाल रखी है। इन सारे के स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने डे टू डे की रूटीन में जो भी आप खा रहे हो उनकी जगह इनको रिप्लेस करना स्टार्ट करो, जिससे आपकी फर्टिलिटी हमेशा मेंटेन रहे। अब रह गई बात, कुछ यहाँ पर चीज़ें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हमें सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है या बड़ा लो फील हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ हर्ब्स को आप इंटेक कर सकते हो डेली बेसिस पे। जैसे गोक्षुरा हर्ब है, आप उसको इंटेक कर सकते हो। गोक्षुरा बेसिकली फंडामेंटली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और आपकी फर्टिलिटी भी बेकरार रखती है। अश्वगंधा इंटेक कर सकते हो। शिलाजीत जो है उसको आप डेली बेसिस पे ले सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल बॉडी एक तरीके से एनर्जेटिक भी फील करती रहे और साइड बाय साइड आपकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी रहे और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी रहे। तो इसलिए शिलाजीत का इंटेक कर सकते हो। सो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो आप डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में ऐड ऑन करके इस चीज़ों को क्योर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है या कोई भी ऐसा डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। सो इसी के साथ मैं चलता हूँ, तब तक अपनी प्लानिंग बेकरार रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और सोचो इसी 6 महीने के अंदर मैंने कंसीव करना है, तो डेफिनेटली आप कंसीव कर पाओगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।